विश्वादेव सवितर्दुतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्वासस्तनुर्भिः विषेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रत हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 29वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है बृहस्पति देव से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जोरे वान्यो अमी वाहा वासु पुष्टिवर्धना सानासी खत्तु जस्तुरा। इस 29वें मंत्र में बृहस्पति देव से प्रार्थना है कि वे हमारे जीवन में जो कार्य हम प्रारंभ करें उसे पूर्ण करें, हमें पुष्टि दें, आरोग्य दें और ज्ञान से हमें मंडित किए रहें। तो बृहस्पति देव है, ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को अथवा वेद को, वेद ज्ञान एक ही है। तो ज्ञान के अधिपति बृहस्पति को हम बृहस्पति भी कह सकते हैं, लेकिन वो ग्रह नहीं है, वो व्यापक ब्रह्म परमात्मा है। तो यह बृहस्पति देव जो ज्ञान के अधिपति दिव्य शक्तियों से संपन्न देवता हैं। यह रेवान, रे कहते हैं धन को और रेवान कहते हैं धनवान को। और जो बृहस्पति देव समृद्ध है, धनवान है, धनवान उसे कहते हैं जो समृद्ध हो। धन हो तो धन एक नहीं है। धन को प्रायः लोग जानते हैं कि जो सिक्के में हो, नोट में हो, बैंक बैलेंस हो ही धन है। नहीं, धन चल अचल तो होते ही हैं संपत्तियों में, लेकिन इसके अतिरिक्त विद्या धन, चरित्र धन, बुद्धि धन और जो धन्य कर दे वो सब धन है। तो जो बृहस्पति देव हैं वो सभी प्रकार के धन्य करने वाले धनों से संयुक्त हैं। और अमीवहा, वे अमीव कहते हैं रोग को। ह माने हनन करने वाले, वे रोगों का हनन करने वाले हैं। तो रोग दो प्रकार के होते हैं, दो वर्ग के होते हैं। एक शारीरिक रोग और एक मानसिक रोग। तो इन दोनों रोगों को वे नष्ट करने वाले हैं, व्यक्ति को स्वस्थ करने वाले हैं। स्वस्थ का अर्थ हुआ स्वस्मिन् तिष्ठति स्वस्थ, जो अपने में स्थिर हो वही स्वस्थ है। जब मनुष्य को किसी व्यक्ति या वस्तु का सहारा लेना पड़ता है, उसके आश्रित हो जाना पड़ता है, तब व्यक्ति जो है वो परतंत्र हो जाता है और वही सबसे बड़ा कष्ट है। तो यह अमीवहा जो कि रोग को नष्ट करने वाले हैं, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, स्वस्थ करने वाले हैं। जैसा हमने कहा स्वस्मिन् तिष्ठति स्वस्थ। जब मनुष्य ने लकड़ी का सहारा ले लिया
दवा का सहारा ले लिया तो फिर वो स्वस्थ कहाँ रहा, वो तो परस्थ हो गया। तो जो प्रत्येक रूप से अपने में स्थिर हो वह पराश्रित न हो, वही स्वस्थ है। और ये जो ब्रह्मणस्पति देव हैं वो स्वस्थ रखने वाले देव हैं, रोग नाशक हैं। अमीवा कहते हैं रोग को, और माने हनन करने वाले। तो ये ब्रह्मणस्पति देव, बृहस्पति देव तुरा माने कार्यों को शीघ्र से निपटा देने वाले हैं, त्वरित कार्य कर देने वाले हैं। यह भी एक बड़ी भारी विशेषता है। इसका विलोम होता है दीर्घ सूत्रता। काम थोड़ा सा है, उससे मिलसुर पुसुर लगाए हुए हैं, मिनटों का काम घंटों में कर रहे हैं, तो वह दोष माना जाता है। तो जो ब्रह्मणस्पति देव हैं वे कार्य को शीघ्रता से निपटा देने वाले हैं, क्योंकि दीर्घ सूत्रता एक दोष है। षड दोषम पुरुषेण हंतव्या नित्यम भूत मिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। जो व्यक्ति भूत चाहते हैं, भूत माने कल्याण चाहते हैं, उनको 6 दोष छोड़ देना चाहिए। क्या? निद्रा, मतलब जब देखो तब सो रहे हैं, यह दोष है। सोना कोई बुरा नहीं है, लेकिन हमेशा सोना या मात्रा से अधिक सोना वो दोष है। तंद्रा, जब देखो तो झपकियां ले रहे हैं, वो भी दोष है। भय, क्रोध, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता माने जो काम जल्दी हो सके उसको जल्दी न करके देर में कर सकें, यह दीर्घ सूत्रता है। और कार्य को शीघ्रता से निपटा देना, यह गुण है। तो जो ज्ञान के अधिपति देव बृहस्पति देव या ब्रह्मणस्पति देव हैं, वह कार्य को शीघ्रता से निपटा देने वाले हैं, तुरा हैं, त्वरित कर देने वाले हैं। वसुवित, वे वसु माने होता है धन, वे धनों के ज्ञाता है, समझते हैं कि कहाँ पर धन है। धन का मतलब हुआ कि वह पदार्थ, वह सामग्री, वह गुण जो धन्य कर देता है वो कहाँ कहाँ है, उससे ग्रहण करना चाहिए। तो वे मर्मज्ञ हैं, वे धन्य कर देने वाला धन कहाँ कहाँ पर है इसके पूर्ण ज्ञाता हैं। सह न शिशक्तु, ऐसे समर्थ देव सदैव हमारे पास रहें, यानी हमें मार्ग दिखाते रहें, हमारा दिग्दर्शन करते रहें और संरक्षण के लिए समुद्यत रहें। तो जो ब्रह्मणस्पति देव बृहस्पति देव धन समृद्धि के अधिपति हैं, जो व्याधि विनाशक हैं, ऐश्वर्य प्रदायक और कार्य को त्वरा यानी शीघ्रता से संपन्न कर देने वाले हैं, जो धनों के यथार्थ ज्ञाता हैं। लोग भ्रमित हो जाते हैं कि धन क्या है, यथार्थ रूप में धन क्या है। लोग धन को मान बैठे बस सिक्का नोट, उसके पीछे अपना नियत, ईमान, धन, धर्म सब खो दे रहे हैं और ये भूल जा रहे हैं कि धन तो आदमी को बर्बाद भी कर देता है। धन में शक्ति होती है, लेकिन शक्ति उठा भी देती है, शक्ति गिरा भी देती है। तो इसीलिए धन का यथार्थ बोध होना बड़ा आवश्यक है। हम भटक जाते हैं कि धन क्या है, आचरण हमारा नहीं रहा, कैरेक्टर जो चरित्र है वही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो हम तमाम सिक्के, तमाम बैंक बैलेंस इकट्ठा करने के बाद भी दरिद्र बने रह सकते हैं। तो धन वास्तव में कहाँ पर है? जैसे चरित्र है, श्रम है, शील है,
ये सब धन है, विद्या है ये सब धन है, कलाकारिता है सब धन है। इसके पीछे धन दौड़ा आता है, द्रव्य दौड़ा आता है। कैरेक्टर, चरित्र सबसे बड़ा धन है। चरित्र नष्ट हो गया तो लाख हो, सब उसके फूंकने में, उसके जाने में देरी नहीं लगती है। तो धन का यथार्थत्व तो क्या है, धन यथार्थ रूप से कहाँ है, किस रूप में है, इसके पूर्ण परिचय प्रदायक हैं और उससे पूर्ण परिचित हैं। कौन? बृहस्पति देव अथवा ब्रह्मस्पति देव। वो वृष्टि का संवर्धन करने वाले हैं। वे हमारे सन्निकट निवास करें, ऐसे समर्थ देव की छत्र छाया हमारे ऊपर बनी रहे, उनका वरद हस्त हमारे निकट रहे। पद्य रूपांतरण है, जो धन वैभव के स्वामी हैं, जो व्याधि विनाशक हैं महान, जो शीघ्र कार्य कर देते हैं, ऐश्वर्यों का है जिन्हें ज्ञान, जो पुष्टि तुष्टि वर्धन करते, भक्तों का रखते सदा ध्यान, ऐसे ब्रह्मस्पति देव निकट ही रहें, ज्ञान में जो प्रधान। तो मंत्र में अमीवहा शब्द आया है, जो रोग विनाशक रूप में प्रयुक्त होता है। अमीव रोग को कहते हैं। तो रोग जो है उसका मुख्य कारण क्या है? आम दोष। तो आम अपचित अन्न को कहते हैं। तो अपचित अन्न को और उससे उत्पन्न विकार को आम कहते हैं, उसी को आव कहते हैं। तो जो अन्न अपचित रह जाता है वो आव बन जाता है। और प्रायः सभी रोगों का मूल कारण अपचित अन्न अथवा आम दोष है। लोग भाषा में से आव कहते हैं। तो यहाँ पर जो बृहस्पति देव के लिए संबोधन आया है वो अमीवहा है। सबसे पहले वो अमीवा यानी रोग के कारण है, और अमीवा आम दोष से बना है। आम दोष कहते हैं जो अपचित अन्न से दोष उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से अमीवा दोष से हमको दूर रहना चाहिए, शरीर को दूर रखना चाहिए। और देव प्रार्थना भी आवश्यक है, और जो दिव्य शक्तियां उनकी प्रार्थना भी करनी चाहिए। बृहस्पति देव या ब्रह्मस्पति देव प्रार्थित हों रोग दोष के आने पर, आदि आदि बातें संकेतित हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रथम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। मानः षड्गुंसो आदारुखो धूर्तिः प्राणं मर्त्यस्या रक्षाणो ब्रह्मणस्पते। इस तीसरे मंत्र में ब्रह्मस्पति देव अथवा ज्ञान के प्रेरक उन भगवान से, परम शक्ति से प्रार्थना की गई है कि वे दुष्टों से रक्षा करें। भाई दुष्ट बड़े भयंकर होते हैं। वे इंद्र के समान तुलसीदास जी द्वारा बताए गए हैं। बहुत शक्र सम बिनो होते ही, तो वे बड़े भयंकर होते हैं। और ऐसे होते हैं कि पर अकाज लग तन परिहरहि, दूसरे का नुकसान हो जाए इसलिए उनके प्राण चले जाएं, कोई उनको परवाह नहीं। बड़ी अच्छी उपमा दी गई है कि जिम हिम उपल कृषि दल गरहि, जैसे
ओला पड़ता है तो फसलों को नष्ट कर डालता है और स्वयं भी गल जाता है, लेकिन गल करके फसलों को नष्ट कर देता है। वैसे दुष्ट अपने को गला देते हैं, नष्ट कर देते हैं कि दूसरे का नुकसान हो जाए। तो ये बड़े प्रबल होते हैं। सन एव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपद सही मरई। तुलसीदास जी दुष्टों से बड़े निकट से परिचित थे। उन्होंने कहा भैया ये पटुआ है, सन है। जैसे पटुआ एक उपज है, किसान बोते हैं सन के लिए, तो उसको जल में डाला जाता है तालाब में और सड़ जाता है वो, और सड़ करके उसकी खाल खेड़ी जाती है, वही सन होता है। तो ये सन की तरह है, पटुए की तरह है, जो अपनी खाल खिंचवा लेते हैं, दूसरों को बंधन हो जाए। जैसे जो वो पटुआ है, एक प्रकार का की फसल है, वो सड़ करके अपनी खाल उखड़वा देती है, उससे सन बनता है। सन से बनती क्या है? रस्सी। रस्सी का कार्य क्या है? दूसरे को बांधना। तो दुष्ट दूसरे बंधन में पड़ जाएं, यानी दुष्ट लोग ये चाहते हैं कि हमें शरीर छोड़ देना पड़े, कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे नष्ट हो जाएं, बंध जाएं, बंधन में पड़ जाएं, हम नष्ट हो जाएं, कोई बात नहीं। तो इसलिए दुष्टों से बहुत बचना पड़ता है, उनसे सब हार जाते हैं। तो तभी तो वैदिक ऋषि जो है वो भगवान बृहस्पति से या ब्रह्मस्पति देव से, ज्ञान के अधिपति देव से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मेरे ही बस की बात नहीं है, आप दुष्टों से हमारी रक्षा करें। तो हे ज्ञान के स्वामी, आप दुष्टों से हमारी रक्षा करें। तो ये स्पष्ट जान लीजिए कि भैया कोई ऐसा युग नहीं था जहां दुष्ट न रहे हों। वैदिक युग में भी दुष्ट थे, सतयुग में भी दुष्ट थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो ये तो द्वंद्वमयी सृष्टि है। सज्जन है तो दुष्ट भी हैं। सज्जन उतने पराक्रमी नहीं होते, उतने प्रबल नहीं होते जितने दुष्ट होते हैं। तो इसीलिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है उनसे रक्षण के लिए। तो यहाँ ऋषि बृहस्पति देव से प्रार्थना कर रहा है कि हे ज्ञान के स्वामी देवता, न हमें अररुषा हिंसक दुष्टों से, अररुषा माने हिंसक दुष्ट क्रोधी शत्रुओं से, संशय उनके वचनों से, अपशब्दों से बचाएं, और प्रणंग वे हमारे पास न आने पावे, बड़ी दूर रखिए उनको। पास आ गए तो फिर वे अनिष्ट कर ही डालेंगे। न रक्ष, उनसे हमारी रक्षा करें। तो हे ज्ञान के अधिपति बृहस्पति देव अथवा ब्रह्मस्पति देव, हिंसक दुष्ट शत्रुओं के शाप अथवा अपशब्दों अथवा कुकृत्यों, कपटपूर्ण व्यवहारों, उनके मारक प्रयोगों से, उनके शस्त्रों से हमारी रक्षा करो। और नहीं तो वचन वज्र जैसे सदा प्यारा, नहीं और कोई हथियार चलावेंगे तो वचन के वज्र का ही प्रयोग करेंगे। तो वचन वज्र यही सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। भाई दोष तो देख ही हजारों नेत्रों से दूसरों के दोष को देखते हैं और वचन के वज्र का प्रयोग करते रहते हैं। तो वो निकट आएंगे तो वचन वज्र का प्रयोग करेंगे। इसलिए हे भगवान, उनसे हमको दूर रखो। हे ज्ञान के अधिपति ब्रह्मस्पति देव,
हिंसक दुष्ट शत्रुओं के शाप अथवा अपशब्दों से, उनके कपटपूर्ण व्यवहारों से, उनके मारक प्रयोगों से, उनके शस्त्रों से हमें बचाओ, रक्षा करो। आने के पूर्व ही वे विनष्ट हो जाएं, उनके प्रयोग हम तक न आने पावें, उनके प्रहार हम तक न आने पावें। हे देव, इन दुष्टों से हमारी रक्षा करो। पद्य रूपांतरण है, दुष्टों के अपशब्द हे प्रभु हम तक पहुँच न पाएं, रक्षा करो, विफल हो जाएं उनकी सकल योजनाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 3 अध्याय के 31वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है संरक्षण हेतु प्रार्थना, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। माहित्रीणामावोस्तुद्युक्षं मित्रस्यार्जम्मणाः दूराधारेखं द्वारुणस्या। इस 31वें मंत्र में मित्र देवता, अर्यमा देवता और वरुण देवता से संरक्षण की कामना की गई है। तो मनुष्य प्रहारित होता रहता है चारों ओर से, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी रोग से, कभी शोक से। तो चतुर्दिक प्रहार से मनुष्य वैदिक युग में भी पीड़ित था, आज भी है, आगे भी रहेगा, क्योंकि सृष्टि त्रिगुणमयी है। यह ज्यों की त्यों रहती है, सत रजतम इसमें व्याप्त है, अच्छाई बुराई है और रहेगी। तो इस संदर्भ में आवश्यक है कि देव शक्तियों से शक्ति मांगी जाए और संरक्षण मांगा जाए। तो ये देवत्रय मित्र, अर्यमा, वरुण कभी ही ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं। दिव्य शक्तियाँ तो एक ही हैं, नाम बदलता रहता है। तो यहाँ त्रिदेव, मित्र देवता, अर्यमा देवता, वरुण देवता, ये सब आदित्य मंडल के सदस्य हैं, 12 आदित्य हैं। तो मित्र देवता, अर्यमा देवता, वरुण देवता, इन तीनों महनीय देवताओं का तेजपूर्ण अमोघ संरक्षण हेतु प्रार्थनाएं हैं। तो मित्र से, मित्र देवता के अर्यमा देवता के वरुण से, वरुण देवता के त्रैणाम, इन तीनों देवताओं का मही माने महनीय, व्यापक। मही माने ज़्यादातर लोग जानते हैं पृथ्वी को, लेकिन पृथ्वी भी मही इसलिए है कि बहुत व्यापक है, चलते जाइए वो छोड़ नहीं मिलता है। तो बाद में शब्द रूढ़ होते रहते हैं, शब्दों की यात्रा होती है, उस यात्रा में शब्द रूढ़ हो गए। लेकिन वैदिक युग तो शब्दों के प्रारंभ का युग था, तो इसलिए यहाँ पर मही जो है धरती के लिए ना करके व्यापकता के लिए आया है, महनीयता के लिए आया है। तो मह दीक्षम, महनीय या व्यापक, दीक्षम माने तेजस्वी, दुराधर्ष माने दुराधर्ष, जो अमोघ हो, यानी जिसका घर्षण कठिन हो, जिसको परास्त करना असंभव सा हो। तो ऐसी दुष्ट शक्तियों से कथित देवत्रय अव माने संरक्षण हमें प्रदान करें, हम उनसे संरक्षित हों। मित्र देवता, अर्यमा देवता और वरुण देवता, इन
तीनों महनीय देवताओं की हम स्तुतियाँ करते हैं, निवेदन करते हैं कि वे अपनी तेजस्विता, महनीयता और अमोघ संरक्षण शक्ति से हमारी रक्षा करें, हम उनका संरक्षण प्राप्त करते रहें। मित्र अर्जुमा वरुण देव का संरक्षण पर्याप्त जो अमोघ है, तेजस्वी अति हो हम सबको प्राप्त। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 3रे अध्याय के 32वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है देव संरक्षण से सुरक्षा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नाहि ते खाममा चानना ध्वासवारणेकु ईर्षेरि पुराघाषगुंसा। इस 32वें मंत्र में मित्र देवता, अर्यमा देवता तथा वरुण देवता की संरक्षण शक्ति की महत्ता का कथन है और जो इनकी शक्तिमत्ता से सुरक्षित होता है उसे घर बाहर कहीं भी बाधा नहीं होती है और कोई शत्रु, कोई दुष्ट, कोई दानव उन पर आधिपत्य नहीं जमा सकता है। तो मित्र अर्यमा वरुण देव ही, मित्र अर्यमा और इन वरुण देवों से, यह आदित्य मंडल के सदस्य हैं, 12 आदित्य हैं। रक्षिता नाम जना नाम, इन देवत्रय से रक्षित लोगों का अहित वे नहीं कर सकते हैं। कौन? जो अघशंसा रिपु, अघशंसा माने जो पाप द्वारा प्रशंसा पाए हैं। आज ऐसे बहुत लोग हैं, भैया ऊंची ऊंची हवेली बनी हुई है, नौकर चाकर हैं, कैसे लेकिन वो प्रशंसा पाए हैं खूब घूस लेकर के, दूसरों को सता करके धन प्राप्त किए हैं और वाह खूब भाई दिमाग वाला है, बड़ा लायक है, बड़ा सपूत है, ऐसे करके वो प्रशंसा भी खूब पाते हैं। 10 चाटुकार लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने की प्रार्थना इसमें की गई है, मित्र देवता से, अर्यमा देवता से, वरुण देवता से, कि ऐसे लोग जो अघशंसा पाप कर्मों द्वारा प्रशंसा पाए हैं और जो रिपु, जो हमारे शत्रु बने हुए हैं, ऐसे लोग हमारा अनिष्ट न कर सकें। चाहे अमा माने हम अपने घर में हों, अध्वर चाहे अध्वर माने मार्गों में हों, कहीं यात्रा कर रहे हों, वारणेश अथवा कहीं निषिद्ध दुर्गम स्थान में पड़े हों, नहीं ईशे, यह हम पर किसी प्रकार से ईशत्व, शासन, हुकूमत ना चला पावे। तो इस प्रकार से वैदिक आर्य स्वाभिमानी थे, दुष्टों के शासन में रहना कदापि पसंद नहीं करते थे और उन लोगों से घृणा करते थे जो पाप करके, धन कमा करके प्रशंसा पाए हुए हैं समाज में। यही दृष्टिकोण आज भी होना चाहिए, क्योंकि जब केवल धन देख करके, ऐश्वर्य देख करके ही प्रशंसा की जाती है, भले ही वो पापी क्यों न हो, भले ही वो घूसखोर क्यों न हो, भले ही वो दूसरों को सता करके क्यों धन पैदा किए हो, भले ही चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो, तो जब ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा होती है तो समाज में एक
अब व्यवस्था फैलती है। कहा गया है देखा अपने देखा पाप, तो सब लोग उसी ओर झुक पड़ते हैं और फिर मनुष्य की कुछ प्रवृत्ति भी होती है कि ढलान की ओर जल्दी जाती है, पाप कर्मों की ओर, निषिद्ध कर्मों की ओर जल्दी झुकता है। तो अब इन प्रबल प्रवृत्तियों को, इस प्रकृति को नष्ट किया जाए या उससे दूर रहा जाए, इसके लिए शक्ति याचन की आवश्यकता होती है। इसी बात को ध्यान में रख करके ऋषि जो है मित्र देवता की, अर्यमा देवता की, वरुण देवता की प्रार्थना कर रहा है और यह विश्वास दिला रहा है कि इनसे जो संरक्षित यजमान हैं, वो चाहे घर में हो, चाहे पथ में हो, चाहे अन्य किसी दुर्गम स्थान में हो, पापी शत्रु उनको कभी हरा नहीं सकते हैं। सिंह की चापी सके जगतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रखवाले हैं उसकी सीमा को क्या कोई दबा सकता है? क्या उसे कोई पराभूत कर सकता है? क्या कोई उस पर बर्बस अधिकार जमा सकता है? क्या कोई उसका बाल बांका कर सकता है? कदापि नहीं। यह ऋषि विश्वास दिला रहा है और इसलिए कह रहा है कि बुरे रास्ते पर मत चलो और धैर्य रखो। तुम यदि सही हो तो कहीं भी रहो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। तुम्हें पापी शत्रु कभी अभिभूत नहीं कर सकेंगे, अनिष्ट नहीं कर सकेंगे और तुम पर कभी आधिपत्य नहीं जमा सकेंगे। तो मित्र अर्यमा वरुण देव से संरक्षित यजमान संरक्षित रहते, कैसा भी हो दुर्गम स्थान। तो वही बात है कि जाको राखे साइयाँ मार सके नहीं कोई, बाल बांका कर सके जो जग बैरी हो। इसीलिए भगवदाश्रय एक सीमा तक आवश्यक होता है। उस परम शक्ति पर विश्वास करना चाहिए, इतनी जल्दी विचलित नहीं होना चाहिए दुष्टों के प्रहारों से। एक शक्ति पर विश्वास को करो, बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट। तो यह एक सार्वभौम सत्य है, वेद इसको कह रहा है, इससे अतिरिक्त और कोई क्या कहेगा। तो इस प्रकार से हम वैदिक धर्म के तत्व को जानें, उस पर आचरण करें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 33वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है दीर्घायु प्राप्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ते हि पुत्रासो आदिते हे प्राजी वासे मर्त्याय ज्योतिर्जत्सन्ति याजस्रम्मा। आदित्य के पुत्र जो आदित्य हैं, उनका संरक्षण, उनकी कृपा दिव्य शक्तियां प्रदान करती है और आयुष्य वर्धन करती है, आयु बढ़ाती है। तो ये सब सूर्य के ही प्रारूप हैं, सूर्य ही सब कुछ है, उसी के भिन्न भिन्न नाम हैं। इसको हम कहते आए हैं, फिर से जान लें कि आदित्य के पुत्र आदित्य हैं, वे 12 संख्यक माने गए हैं और उन्हीं में सविता, वरुण, मित्र, अर्यमा सब आते हैं, विष्णु भी उसी में आते हैं। तो सब सूर्य के ही भीतर हैं। सौर ऊर्जा सूर्य की शक्ति प्रत्यक्ष शक्ति है, प्रत्यक्ष देवता हैं और इन्हीं की महिमा का मंडन हुआ है चारों ओर। अंत में इन्हीं शक्तियों का विकास भिन्न भिन्न परम शक्तियों के रूप में आगे के साहित्य में हुआ है। विष्णु आदित्य मंडल के सदस्य हैं,
और विष्णु ही के अवतार सब हुए हैं और उन्हीं अवतारों को लेकर भक्ति धारा बह रही है। तो है सब आदित्य से ही प्रेरित, इस तथ्य को जानना चाहिए। मतलब हमें अपने धर्म सिद्धांत पर टिके रहना चाहिए, लेकिन वेदगत सत्य को जानना चाहिए और इस प्रकार से दृष्टिकोण में उदारता का समावेश होना चाहिए। ही अव्यय है, यह निश्चय बोधक है। निश्चय रूप से ते माने वे आदित्य पुत्रासह, आदित्य के पुत्रगण मित्र सविता अर्यमा वरुण आदि मर्त्याय जीव से मनुष्य के जीवन के लिए, दीर्घायु के लिए अजस्रम, अजस्रम माने निरंतर, ज्योति ही प्रेक्षन्ति प्रकाश देते रहते हैं। वे निरंतर ही शक्ति प्रदान करते रहते हैं, वातावरण बनाते रहते हैं कि मनुष्य दीर्घजीवी बने। दीर्घ आयु प्राप्ति में इनका योगदान है, यह सक्षम है। मनुष्य को इस तथ्य को समझकर कथित देवताओं को, देव शक्तियों को उपासित करना चाहिए, उपासना करके शक्ति अर्जन करना चाहिए और जीवन को स्वस्थ, सुखी, संपन्न बनाना चाहिए। निश्चय ही आदित्य के पुत्र पूर्वोक्त मित्र अर्यमा वरुण विष्णु आदि देवगण ऐसी अविच्छिन्न ज्योति प्रदान करते हैं उपासक को, जिसके बल से मानव दीर्घायु की प्राप्ति करने में सक्षम हो जाता है। दीर्घायु कब मिलती है? जब जीवन रोग रहित होता है। और आरोग्यम भास्करादि क्षेत्र, आरोग्य की कामना सूर्य से करनी चाहिए, यह सिद्धांत है। तो इस तरह से सूर्योपासना की महत्ता का प्रदर्शन इन मंत्रों में विशेष रूप से है, आगे भी होगा। वास्तव में सूर्य ही इस धराधाम के अधिपति हैं और उन्हीं का व्यापक रूप भिन्न भिन्न देवताओं में फैला हुआ है, उन्हीं की शक्ति है। तो आदित्य पुत्र निश्चय ही देते, आदित्य पुत्र निश्चय ही देते ऐसी ज्योति महान जो अक्षय करती मनुष्य को दीर्घायुष्य प्रदान। तो अदिति और धन देती, जो खंडित न हो वह अदिति है, एक रस रहे वह अदिति है, जो विश्वव्यापी आदि शक्ति है वह अदिति है। तो वही देवों की दिव्य शक्तियों की जननी है। बिना दिव्य शक्तियों के आश्रय के दीर्घ जीवन संभव नहीं है। सूर्य शक्ति ही दीर्घ जीवन का आधार है और सौर ऊर्जा के आगे सभी नतमस्तक हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रश्न ही नहीं है। दैत्य खंडित शक्ति है जो दैत्यों में होती है और खंडित शक्ति घातक होती है। कोई शस्त्र हो खंडित हो तो वो घातक ही होगा। और आदित्य जो है वह अखंड शक्ति है, उससे जो उत्पन्न दिव्य देवगण हैं वे अखंड शक्ति प्रदान करने वाले हैं, इसलिए आदित्यों की उपासना आवश्यक है। तो यह हमें समझना चाहिए। ओम वेद प्रेम सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 3रे अध्याय के 34वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है परमात्मा की उदारता और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कादाचानस्तारी रासीनेन्द्रा सष्टा सीदा
सुखे उपोपेन्नु माघवन्धु या इन्नु ते दानन्ते वस्या प्रच्याते। इस 34वें मंत्र में यह कथित है कि परमात्मा परम उदार है। वह उदारों से बड़ा प्रेम करता है। जो जितना उदार होता है, जो व्यक्ति जीवन में जितना उदार व्यवहार करता है, परमात्मा उसके प्रति उतना ही उदार हो जाता है। तो परमात्मा की उदारता का, उसकी कृपा का उतना ही लाभ मिलता है व्यक्ति विशेष को। जो व्यक्ति जितना ही महान होता है, जितना ही उदार होता है, उदार परमात्मा उसके प्रति उतना ही कृपालु होता है। इस तथ्य को इस मंत्र में बताया गया है कि मघवन, हे ऐश्वर्यशाली परमात्मन, हे इंद्र, हे सबके स्वामी परमात्मन, कदाचन अस्तरीह असि, तुम कभी हिंसक या निष्फल नहीं होते हो। अर्थात तुम सदैव उदार बने रहते हो। तुम्हारी दया दृष्टि कभी निष्फल नहीं होती है। दासुषे, दासुषे माने दानी यजमान के लिए तुम सस्यस्य ऐश्वर्य प्रदान करते रहते हो। भूय इतनु, अब निश्चय से तुम उतना ही अधिक देते हो, यानी निश्चय पूर्वक तुम उस व्यक्ति विशेष को उतना ही अधिक देते हो जितना वो उदार होता है। पृच्छते माने संपृक्त होना या जुड़ना। उप आप इतनु, जितना ही समीप जो आता है परमात्मा के, वह मघवन, वह ऐश्वर्य युक्त परमात्मा उसके प्रति उतना ही उदार होता है। तो परमात्मा के पास कोई उदार बनकर, कोई दानी बनकर, कोई सत्यनिष्ठ बनकर ही प्रवेश कर सकता है, उसका सामीप्य लाभ कर सकता है। और जो जितना ही उदार होता है, जितना ही महान होता है, जितना ही आचरणशील होता है, परमात्मा उसके प्रति उतना ही अधिक दयालु होता है। तो इसका भाव विस्तार देख लें कि हे परमेश्वर, तुम यजमान के प्रति हिंसक नहीं होते हो या उसके समक्ष रिक्त हुए नहीं आते हो। तुम्हारा हाथ उसके लिए दान है सदा उठा रहता है, कभी खाली नहीं रहता है। तुम दानी उदार यजमान को अपना ऐश्वर्य प्रदान करते रहते हो। अपने शुभ कर्मों के आधार पर उदार उपासक जितना ही तुम्हारे निकट आता है, तुम्हारा सामीप्य लाभ करता है, जितना अधिक उदार बनता है उतना ही अधिक तुम उसके निकट आते हो। निश्चय ही उतना ही अधिक तुम उसके अपने बनते हो, उससे जुड़ते हो और उस उदार व्यक्ति को तुम संपन्न बनाते हो, सुखी बनाते हो, क्योंकि तुम परम ऐश्वर्यवान हो, परम उदार हो। तो यह परमात्मा का स्वरूप है। इसे सदैव ध्यान रखना चाहिए। वेद वाक्य है, अन्यथा नहीं है। देखिए, कभी कभी जीवन में दुख भी आता है, लोग ऊब जाते हैं, कहते हैं अरे साहब ये सब पाप, ये पुलिस सब बेकार है, जो गलत काम करते हैं वही जो है वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह भूल है, परमात्मा दुख भी देता है तो वो किसी प्रयोजन से देता है। तो जो शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई, यद्यपि प्रथम दुख पावे रोवई बाल्य धीर, और व्याधि नाश हित जननी गणे न सुशिष्पीर। तुलसीदास जी ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि अगर बच्चे के फोड़ा हो जाता है, गर्दन में फोड़ा निकल आया, तो उस बच्चे के गर्दन पर वो छुरा चलवाती है। वो शिशु छटपटाता है, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन माता धैर्य नहीं खोती है।
उसके व्याधि नाश के लिए ही उपाय करती है। तो त्रिमे रघुपति निज दास कर मान हर हित लागे। ऐसे ही भगवान अगर किसी को कष्ट देते हैं तो उसको निखारने के लिए कष्ट देते हैं। कुछ लेते हैं तो कुछ देने के लिए लेते हैं। इसलिए आस्तिक भावना कभी छोड़नी नहीं चाहिए और परमात्मा के नैकट्य को प्राप्त करना चाहिए, उदार जीवन बनाना चाहिए। ये वेद वाक्य है, इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है। पद रूपांतरण है, हे परमेश्वर अति उदार ऐश्वर्यवान सबके स्वामी। हे परमेश्वर अति उदार ऐश्वर्यवान सबके स्वामी, जो उदार यजमान भक्त बनते तेरे अनुगामी। उसके तुम उतने समीप आते, उतना ही करते प्यार, प्राप्त कराते उतना ही वैभव, बनकर अत्यधिक उदार। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 35वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है तेज प्राप्ति की प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह 35वां मंत्र सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र से यह नहीं समझना चाहिए गायत्री कोई देवता है। गायत्री एक छंद है। इस छंद में जो उपास्य देवता हैं वे सविता हैं। तो सविता देवता के तेज की इसमें प्रार्थना है और उस तेज को धारण करने की प्रेरणा है। तो गायत्री तो एक छंद है, देवता इसके सविता हैं और सविता सूर्य के ही एक प्रारूप हैं। जो सूर्य का प्रारंभिक रूप होता है वो सविता का रूप होता है। सविता को जगत का प्रेरक भी कहा गया है, प्रसविता भी कहा गया है। सविता जगतः प्रसविता या सर्वस्य प्रसविता सविता। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि जो सविता देवता हैं वो सबके प्रसविता हैं, यानी सबको उत्पन्न करने वाले हैं। इसके पक्ष विज्ञान भी है। विज्ञान भी तो मानता है कि सूर्य से ही धरती निकली है, सूर्य से ही प्रकाश मिलता है, सूर्य से ही जीवन मिलता है। तो सूर्य एकांश भूता यस्या धरित्री, धरित्री उसका एक अंश है। यस्यानुदानम भूय जीवनम चा स्वयं समर्था सविता सतेजो ददातु तेजो जनमंगलाय। तो उसी सविता से मंगल की कामना की गई है। और सविता का अर्थ होता है कि सर्वस्व प्रसविता सविता। तो अब हम सविता देवता के तेज के विषय में जो कहा गया है उसको जानें और उस तेज को धारण करें, उस तेज का ध्यान करें। ये जो गायत्री मंत्र है जो कि सविता देवता पर आधारित है, गायत्री तो एक छंद है, उसके विषय में, उसके तेज और उसकी महत्ता के विषय में जो संदेश दिया गया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और ये सिद्ध मंत्र है। इस गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र। तो इसलिए इस सिद्ध मंत्र के अर्थ को हमें समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें अर्थ नहीं मालूम होता तब तक वो हमें पूर्ण संरक्षण नहीं दे पाता है। क्योंकि मंत्र का अर्थ ही होता है कि मननात् त्रायते मंत्र। जो मनन से, ध्यान से, चिंतन से रक्षण करे वही मंत्र है। तो जब हम किसी का अर्थ जानेंगे तभी तो उस पर चिंतन मनन कर सकेंगे और तभी हमारा संरक्षण हो पाएगा। इसलिए हमें गायत्री मंत्र का
जो सविता देव पर आधारित है उसका अर्थ व्यापकता से जानना चाहिए, सूक्ष्मता से जानना चाहिए और उस पर ध्यान लगाना चाहिए। सिद्ध मंत्र है, बड़ा प्रचलित मंत्र है। तो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यह मंत्र है। तो सवितुः देवस्य, सर्वोत्पादक देव सविता के। तो सविता जैसे हम कहे हैं ये 12 आदित्य मंडल के सदस्य हैं। तो सच पूछे तो संपूर्ण धर्म सूर्योपासना पर है। विष्णु जो हैं वो भी तो 9 आदित्य हैं, आदित्य मंडल के एक सदस्य हैं। और सूर्य को विष्णु इसलिए कहा जाता है कि व्यापक हैं, उनकी किरणें चारों ओर ऊपर नीचे फैली हुई हैं, तो उनकी व्यापकता कारण उन्हीं को विष्णु कहा गया। बाद में रामायण से लेकर के वाल्मीकि, महाभारत और सब अन्य ग्रंथों में, पुराणों में विष्णु के ही अवतार का वर्णन है। तो विष्णु का मतलब हुआ सूर्य का ही एक रूप है। तो सब मिला करके सूर्योपासना ही सब कुछ है। तो इस तथ्य को हमें जानना चाहिए। वैसे जिसकी आस्था जहाँ हो, क्योंकि जो विश्वास होता है, विश्वासा फलदायिका, विश्वास एक फल देने वाला होता है। देव विशेष पर अपना ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यह तथ्य जानना चाहिए कि समग्र सनातन धर्म सूर्योपासना पर आश्रित है। गायत्री मंत्र जो कि मंत्र राज है, वो भी सविता देवता पर, जो कि सूर्य के एक रूप है। 12 आदित्य नहीं, 12 आदित्य 12 महीने पर जो सूर्य की स्थिति होती है उसी आधार पर उनके नाम रख दिए जाते हैं, लेकिन है सब मिलाकर के सूर्य ही। तो सवितुः देवस्य, सर्वोत्पादक देव सविता के, तत् माने उस, वरेण्यम माने स्वीकरणीय, भर्गः माने तेज को। तो ये तेज कैसा है सविता देवता का? वरेण्य है, वर्ण करने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है, अपना बनाने योग्य है। तो ऐसे उनके भर्ग का, और भर्ग का अर्थ क्या होता है? भ्रजति पापानित भर्ग, जो पाप को भून डाले वही भर्ग है। तो तेज का जो एक नाम भर्ग है, इसलिए यहाँ तेज नहीं सीधे कहा गया, भर्ग कहा गया, क्योंकि तेज का वह गुण जो कि भून देता है वह विशेष तेजस्वी होता है, विशेष उपयोगी होता है। क्योंकि जब बीज भून दिया जाता है तो उसकी जो अंकुरण क्षमता है समाप्त हो जाती है। वैसे पाप जब भून दिया जाता है तो फिर वो किसी रूप में पनप नहीं पाता है। तो इसलिए यहाँ पर तेज के लिए भर्ग शब्द का प्रयोग हुआ है। तो उन सविता देव का भर्ग कैसा है? भून देने वाला है, पाप को भून देता है, उसकी अंकुरण शक्ति को मूलतः समाप्त कर देता है। तो हम ऐसे सविता देव के तेज को धीमहि माने ध्यान में लाते हैं, ध्यान करते हैं उसका, अपने ध्यान मंडल में सूर्य देव की, सविता देव की आभा को धारण करते हैं और कल्पना करते हैं कि वह तेज हमारे समस्त पापों को, कृत्यों को नष्ट कर रहा है। पाप है क्या? जो शास्त्र निहित आचरण है उसके विरुद्ध जाना पाप है। जैसे शास्त्रों में आयुर्वेद आदि में कहा गया कि भाई हमको यह खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, हम अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो पाप हो गया। इसी प्रकार से हर एक आचरण के, उठने बैठने व्यवहार करने के कुछ नियम हैं, बोलने के चालने के, हम प्रिय बोलें, हम मधुर बोलें, हम सही बोलें, यह सब बोलने की मर्यादा है। तो जब उस मर्यादा का हम उल्लंघन करते हैं तो वहां पर पाप हो जाता है। तो पाप की परिभाषा बड़ी व्यापक है। तो ऐसे पाप को भैया जब तक भून नहीं दिया जाएगा तब तक उसका अंकुरण नहीं समाप्त होगा। पाप बड़ा प्रबल होता है, पुण्य से ज्यादा घातक होता है। पाप कर्म बड़ी जल्दी हो जाता है, पुण्य कर्म नहीं जल्दी से हो पाता है, तो इसलिए वो बड़ा घातक होता है। तो इसलिए यहाँ प्रार्थना की जा रही है
कि हम उन सविता देव के स्वीकरणीय समादरणीय उस भून डालने वाले तेज का ध्यान करते हैं जो पाप बीज के अंकुरण को ही नष्ट कर देता है। उसको धीमे माने ध्यान में लाते हैं और वह तेज न धिया हम सबकी बुद्धियों को विचारधाराओं को प्रचोदयात माने सत्कर्म पर उत्कृष्ट कर्म की ओर प्रेरित करे। तो न शब्द है, बहुवचनांत है, मम नहीं है, क्योंकि भैया एक आदमी का दिमाग खराब हो गया तो घर भर की शांति नष्ट हो जाती है। तो भाई हम ही ठीक रहे तब मामला नहीं बनता है। हम सब ठीक रहें, हमारी सबकी बुद्धि ठीक रहे, हमारी सबकी बुद्धि से जो पाप कर्म है वो जल जाए, सूर्य का वो तेज सविता देवता को तेज उसको भून डाले कि वो अंकुरित ही कभी न हो सके, कभी सही ही न उठा सके। तो न धिया हम लोगों की बुद्धियों को, यानी एक की नहीं सबकी, हम सब यानी सामुदायिक रूप से जो हैं वो सद्विचार से युक्त हों। हमारे जो पाप के बीज हैं वो भून डाले जाएं। उसको भूनने में सहायक कौन होगा? सविता का तेज। तेज पुष्ण होता है और तेज ही भून डालता है। तो हम उस श्रेष्ठ जगत उत्पादक सविता देवता के तेज की जो कि वरेण्य है, स्वीकार करने योग्य है, उसका ध्यान करते हैं। वो हमारे समग्र पापों को, निषिद्ध कर्मों को भून डाले ताकि हमारा जीवन समुन्नत, प्रगतिशील, सुख शांति वर्धक हो। भाव विस्तार है संपूर्ण जगत के जन्मदाता सर्वोत्पादक सविता देवता की उत्कृष्ट ज्योति का, तेज का, जिसको कि भर्ग कहा गया है, जो भून डालने वाला है, उस तेज का, श्रेष्ठ तेज का हम ध्यान करते हैं। अपने ध्यान में उसको बसाते हैं, अपने मस्तिष्क में उस तेज को लाते हैं और यह भीतर से धारणा करते हैं कि सारे पाप उस तेज में भून डाले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम उस वरेण्य, उस स्वीकार करने योग्य श्रेष्ठ तेज का ध्यान करते हैं सविता देवता की, कि जो तेज समस्त सत्कर्मों के संपादन हेतु हमारी बुद्धियों को उत्कृष्ट बनाए और सत्कर्म की प्रेरणा दे। पद रूपांतरण है, सकल जगत का उत्पादक जो सविता देव महान, सकल जगत का उत्पादक जो सविता देव महान, उसके श्रेष्ठ तेज का हम सब मिलकर करते ध्यान। उसी तेज से हम सबकी बुद्धियां प्रेरणा पाएं, उसी तेज से हम सबकी बुद्धियां प्रेरणा पाएं, सत्कर्मों के संपादन में नित्य निमग्न दिखाएं, सत्कर्मों के संपादन में नित्य निमग्न दिखाएं। तो सविता, जैसा कहा गया है कि सर्वस्य प्रसविता सविता, शतपथ ब्राह्मण का वाक्य है। भर्ग तेज को कहते हैं, भर्जति पापान इति भर्गः, यानी वो तेज का रूप जो कि पापों को नष्ट कर डाले, भून डाले, वही भर्ग है। तो यह सविता रूप परमात्मा का तेज का वैशिष्ट है कि वो पापों को भून डालता है, उसकी अंकुरण शक्ति समाप्त कर देता है। तो न धिया हमारी बुद्धियां, ऐसा बहुवचनांत प्रयोग वैदिक धर्म की सामुदायिक उपासना को प्रकट करता है। वैयक्तिक उपासना में भी सामुदायिक कल्याण की कामना का स्फुरण होता है। यह प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जिसकी महत्ता से सभी परिचित हैं। तो वास्तव में सारे गुण सूत्र मानव में सूर्य से ही संक्रमित होते हैं। सूर्य जगत की आत्मा है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च, ऐसा कहा गया है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 115वें सूक्त के पहले मंत्र में। तो इस प्रकार से हमने सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र का अर्थ प्राप्त किया और इस सत्र में हमने
प्रथम में उन उदार परमात्मा की बृहस्पति देव के ब्रह्मणस्पति देव की प्रार्थना से परिचय प्राप्त किया। वे व्याधि विनाशक हैं और हमारे आदि व्याधि को दूर करें, और परमात्मा का उदार स्वरूप, उनके संरक्षण शक्ति का परिचय दिया गया है। दीर्घायु हेतु प्रार्थना की गई है और अंत में इस सत्र के जो मंत्र है वो गायत्री मंत्र है। उसमें उस परमात्मा के सविता देवता के प्रकाशक रूप की प्रार्थना की गई है, जो कि वरेण्य है, स्वीकरणीय है और जिसका भर्ग, जिसका तेज पाप के बीजों को भून डालता है, अंकुरण शक्ति समाप्त कर देता है और पाप ही पीड़क होता है, पवित्र जीवन ही जीवन होता है। तो इस प्रकार एक गायत्री मंत्र है, इसका नित्य जाप करना चाहिए और ध्यान के द्वारा इस बात को दोहराना चाहिए कि हमारा पाप नष्ट हो रहा है, सूर्य का तेज, सविता देवता का तेज भून रहा है हमारे समस्त दुष्कर्मों को। तो इस प्रकार से हमें वेद मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेद मंत्र बड़े ही अमोघ हैं, उसकी उपयोगिता त्रैकालिक है, त्रिकाल सिद्ध है मंत्र, और हम जितना चिंतन करें उतना कम है। यह महाकाश है, वेदार्थ में परम शक्ति है, बड़ा विस्तार है। हम उससे अपने को लाभान्वित करें और इस प्रकार से हम वेदार्थ जानकर अंत में यह प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।